हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस की थर्ड प्रोसेस। मैं पिछले लेक्चर में आपको न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बता चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्ट करना, तो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब क्या है इसमें ट्रांसपोर्टेशन is the process transportation is the process in which substance synthesize and absorb in one part of the body are carried to other part of the body। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस को बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, या कोई सब्सटेंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ पे? एक पार्ट ऑफ द बॉडी में। पहले तो सिंथेसाइज होगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में हमने उसको क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेके गया वो। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही यही है कि किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब होना, सिंथेसाइज होना किसी एक पार्ट ऑफ द बॉडी से वहाँ से दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होना ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन में हम दो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक सिस्टम तो हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सेकेंड टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड है लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। इसमें भी नाम से ही क्लियर है, सर्कुलेशन। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? सर्कुलेशन। सबसे पहला टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में है सर्कुलेशन करने का काम। इस सिस्टम में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे हम ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और थर्ड है हार्ट। ठीक है, अब ब्लड क्या है ना, तो ब्लड एक टाइप का क्या है? ये तीन चीजें जो है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम इन तीनों चीजों से मिलके बना है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है? ये तीनों चीजें हैं। फर्स्ट है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का फ्लूइड है, सबको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो फ्लूइड है, प्लस सारी जगह सर्कुलेट हो रहा है, सारी जगह बॉडी में एक भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे ब्लड ना हो, है ना। तो ब्लड एक फ्लूइड है, दूसरा कनेक्शन का काम कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है एंड कनेक्शन बना रहा है, तो कनेक्टिव है। ठीक है, अब ब्लड क्या है? ब्लड दो टाइप से मिलके बना है। एक तो इसमें प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि ब्लड का फंक्शन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड। तो ब्लड के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ब्लड का फंक्शन है, सबसे पहला है ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है ना। तो किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मेन इंपॉर्टेंट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन
of hormones and enzymes. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गैसेस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस कर रहा है बॉडी में, मेंटेन पीएच, मेंटेन पीएच। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, मेंटेन वाटर बैलेंस, मेंटेन पीएच। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हेल्प कर रहा है, हेल्प इन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों लिखा कि इम्यून सिस्टम में ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि ब्लड क्या है, बट हमने ब्लड का कंपोजिशन तो देखा ही नहीं। ब्लड का जब आप कंपोजिशन देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इम्यून सिस्टम में क्यों हेल्प कर रहा है, व्हाई। तो ब्लड में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे ब्लड में हम क्या पढ़ेंगे, दो टाइप की चीजें होती है ब्लड में। फर्स्ट होता है प्लाज्मा, ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा, एंड सेकेंड होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, 55%, 55%। ये क्या है, लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। अब ब्लड सेल्स जो होती है वो कितनी है, 45% है। तो प्लाज्मा क्या है, इट इज अ लिक्विड पोर्शन, इट इज द लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या है, लिक्विड पोर्शन। एंड ब्लड सेल्स क्या है, सेल्स हैं, लिक्विड तो है नहीं है। तो ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 टाइप से होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप से होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है आरबीसी, सेकेंड होती है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी रेड कलर की होती है, सबको पता है, आरबीसी बचपन से ही पढ़ते आ रहा है 4th 5th क्लास में, कि आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी वाइट कलर की होती है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये सब हम इसको बोलते हैं। अब ब्लड, हमने फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का फंक्शन क्या है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्प इन इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब ब्लड 2 टाइप सी चीज़ों से कंपोज होके बना है, कंपोजिशन इसका 2 है। सबसे पहला है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा क्या है, इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ये क्या है, लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। अब ब्लड सेल्स जो हैं वो 3 टाइप्स की सेल से मिलके बनी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। 3 टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों का फंक्शन क्या है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। इसका सेकेंड नाम है, इसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये इसके सेकेंडरी नेम्स हैं, आरबीसी एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी क्या करती है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन, इट कंटेन हीमोग्लोबिन।
ठीक है। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसका कलर रेड होता है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन को HB भी लिखते हैं। बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन इट इज रेड इन कलर, रेड इन कलर। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से एक ऐसी होती है, रेड कलर की होती है। अब हम देखते हैं WBC। WBC का काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्यों बनाएंगी, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आया, बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई और डिजीज का कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिजीज हो सकती है, तो WBC का काम क्या होता है, उसके अगेंस्ट क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना। तो ये क्या करती है, इट प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म इन द बॉडी। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है बॉडी में। ये 4-5 टाइप की होती है, 9th क्लास का टॉपिक है, बट फिर भी मैं अभी ये टॉपिक आया है तो मैं बताती हूँ। ये 5 टाइप्स की WBC होती हैं। फर्स्ट होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट। सेकेंड होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। थर्ड है इओसिनोफिल्स, ठीक है। फोर्थ है बेसोफिल्स। फिफ्थ है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इन पांचों का अलग अलग फंक्शन है, बट अभी हम ये सब फंक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। आप इतना जान लीजिए कि WBC के 5 टाइप्स होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स का सेकेंड नेम है थ्रोम्बोसाइट। ये इसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना, तो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें हेल्प करती है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो RBC रेड ब्लड सेल, सेकेंड नाम है एरिथ्रोसाइट। ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन को कंटेन करती है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ये इसका काम क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है। और हीमोग्लोबिन का एक फंक्शन और होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाना। ऑक्सीजन को ये कैरी करता है और बॉडी के हर पार्ट्स तक इसको लेके जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब ये CO2 के साथ मिलता है तो ये बनाता है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है लंग्स में, और सारी ऑक्सीजन को उठा के बॉडी के हर एक पार्ट्स तक लेके जाता है। और बॉडी के हर एक पार्ट्स में हमारा CO2 प्रेजेंट होता है, क्योंकि CO2 क्या है, एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वहाँ से ये किस फॉर्म में आता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आता है, और लंग्स में आके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। अभी मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड है, ब्लड वेसल्स है, और थर्ड है हार्ट। तो हमने ब्लड के बारे में अभी पढ़ लिया है। सेकेंड हमारी चीज़ आती है यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, अभी तो मैंने बोला कि ब्लड ट्रैवल करता है यहाँ से वहाँ पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी ये रन करता है। बट कैसे करता है, ऐसे खुले में तो पड़ा नहीं होगा बॉडी में, तो इसमें क्या होती है, वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, पाइप टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें ब्लड कैरी करता है। तो इसमें ना 3 टाइप्स के वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड को कैरी करने के लिए। फर्स्ट होता है आर्टरीज, सेकेंड होता है वेन्स, और थर्ड होता है कैपिलरीज। ठीक है, तो
आर्टरीज का फंक्शन क्या है, वेन का क्या है और कैपिलरीज का, क्यों अलग अलग पाइप्स में रन करता है ब्लड। आर्टरीज में जो रन करता है ब्लड वो होता है ऑक्सीजनेटेड, पूरा प्योर ब्लड रन करता है आर्टरीज में, और वेन्स में क्या करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। कैपिलरीज क्या होते हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन, इसलिए ये दोनों को कैरी करता, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों को। तो आर्टरीज में क्या हो सकता है, आर्टरीज इट कैरी oxygenated blood away from the heart। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट कहाँ से, हार्ट से टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, वेन्स का फंक्शन क्या होता है, इट कैरी deoxygenated blood towards the heart। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको कैरी करता है टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की साइड ले जाता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है तो इम्प्योर ब्लड है, तो हार्ट में क्या होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। अब कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, इट कैरी बोथ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच का कनेक्शन है, ऐसा कुछ कनेक्शन होता है, ऐसे आर्टरीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो वेन्स हैं, ये वेन है, ये आर्टरीज है, तो ऐसे करके कनेक्शन बन जाएगा एक। ठीक है, तो ये क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है, ये क्या है, आर्टरीज है, और ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, तो वेन्स कैपिलरीज का क्या फंक्शन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना, तो ये प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड को क्या करेगी, कैरी करेगी। आर्टरीज, अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा, प्योर ब्लड जा रहा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर, इसमें होता है हाई प्रेशर। वेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर होता, लो प्रेशर, क्योंकि स्लो आराम से ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड, और आराम से उसका प्योरिफिकेशन हो रहा, बट यहाँ पे प्योरिफिकेशन हो गया, तुरंत बॉडी पार्ट्स में पहुँचाना, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा आर्टरीज में, इसमें लो प्रेशर रहेगा, और इसमें डिपेंड्स करता। ठीक है, क्योंकि दोनों लेके जा रहा है इसलिए। अब आर्टरीज में क्या होगा, इसका जो अंदर का सरफेस होता है ल्यूमेन, इसमें नैरो होता है, ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है, और वेन्स में क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, और इसमें कैपिलरीज में अभी जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, नैरो। ठीक है, अब आर्टरीज में क्या होगा, इसकी जो वॉल होती है, अंदर की जो दीवारें होती है वो थिक होती है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है ना, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होंगी थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ आर्टरीज थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसमें क्या होगा, थिन होती हैं एंड लेस इलास्टिक, क्योंकि स्लो ब्लड प्रेशर है, इसमें बोथ, क्योंकि दोनों का जा रहा है तो डिपेंड करेगा, है ना। तो आर्टरीज क्या है, ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही हैं फ्रॉम द हार्ट से दूर ब्लड को ले जाए, क्योंकि प्योर हो गया है तो अब बॉडी पार्ट्स में लेके जाना है। वेन्स का काम क्या है, वेन्स ले जाती हैं सारा जो इम्प्योर ब्लड है उसको टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ ले जाएंगी। कैपिलरीज का काम क्या करता है, ये दोनों प्योर एंड इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा। आर्टरीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है क्योंकि प्योर ब्लड कैरी कर रहा। वेन्स में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा। कैपिलरीज में डिपेंड करता है क्योंकि दोनों का कनेक्शन है।
आर्टरीज में क्या होता है, जो ल्यूमेन होता है अंदर का वो क्या होता है, नैरो होता है। वेन्स में क्या होता है, ल्यूमेन जो होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। कैपिलरीज में ल्यूमेन जो होता है वो नैरो होता है। आर्टरीज में जो वॉल्स होती है, अंदर की जो दीवारें होती हैं, पाइप है ना, एक पाइप के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं और स्ट्रांग होती है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर झेलना है इन्हें। वेन्स क्या होती हैं, थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। कैपिलरीज में दोनों हो सकती हैं, क्योंकि दोनों के बीच का कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ा है ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहले तो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया है, ब्लड कहाँ रन करता है, ब्लड वेसल्स में रन करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। बट रन कैसे करता है, उसको भी तो कुछ पंपिंग करने के लिए चाहिए। तो अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है इसका, हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या है, हार्ट एक टाइप का क्या है, पंप की तरह काम करता है। टिल्लू पंप देखा है ना सबने, क्या करता है, उसका काम क्या होता है, पानी को पंप करना प्रेशर के साथ। तो सेम हमारी बॉडी का एक पंप है हार्ट। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, पंपिंग एक्शन, पंपिंग एक्शन। ठीक है, ये देखो सब देख रहे हैं, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, कुछ इस टाइप से हार्ट दिखता है। वो ऐसा वाला जो दिखता है वैसा हार्ट नहीं होता, हार्ट ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो पंपिंग एक्शन है हार्ट का, बट हार्ट है क्या, हार्ट एक टाइप का मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का मस्कुलर ऑर्गन है। और ये हमारी थोरेसिक कैविटी, अब थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ये जो यहाँ तक प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी, वही होती है थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में लंग्स के बीच में स्लाइटली लेफ्ट प्रेजेंट होता, तो कैस कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट in thoracic cavity। ठीक है, तो स्लाइटली लेफ्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, स्लाइटली लेफ्ट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, पंपिंग एक्शन, पंप करना, ब्लड को पंप करना। अब हम देखेंगे हार्ट में होता क्या क्या है। हार्ट देखो 4 सेप्टम होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। एक तो देखो ये चैम्बर दिख रहा 1 2, और एक यहाँ दिख रहा 1 2। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो इसमें क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। इट हैज 4 चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर में अपर 2 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर क्या होते हैं, एट्रियम। अपर 2 चैम्बर क्या है, एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो अपर 2 चैम्बर क्या है, एट्रियम, राइट साइड में राइट एट्रियम होगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम होगा। इट हैज लोअर 2 चैम्बर क्या है, लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल, लोअर 2 चैम्बर्स क्या है, वेंट्रिकल। देखो राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इट हैज 4 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर वेंट्रिकल्स। अब देखो यहाँ पे ना एक सेप्टम कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बीच में सेपरेट है, मतलब ये वाला पोर्शन अलग है, ये वाला पोर्शन अलग है। तो जो लेफ्ट साइड का हार्ट है और राइट साइड का हार्ट है, इट इज सेपरेटेड। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ हार्ट आर
separated by the septum, सेप्टम से सेपरेटेड है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो क्यों है लेफ्ट एंड राइट साइड का हार्ट सेप्टम से क्या है, सेपरेटेड है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ताकि अगर राइट साइड में इम्प्योर ब्लड है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड है तो दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो। अगर सेप्टम नहीं होता तो प्योर और इम्प्योर में कुछ डिफ्रेंसिएशन ही नहीं होता, सब कुछ मिक्स हो गया होता। ठीक है, तो हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ये स्लाइटली लेफ्ट प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में। इसके 4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर अपर चैम्बर होते हैं जो एट्रिया होते हैं, 2 चैम्बर लोअर चैम्बर होते हैं जो वेंट्रिकल्स होते हैं। और राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वो सेपरेटेड होता है, किससे, सेप्टम से सेपरेटेड होता है, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो किसकी, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड की। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होता है, पंपिंग एक्शन, किसका पंप करना, ब्लड का पंप करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है, कैसे प्योरिफिकेशन होता है, कैसे सारी चीज़ें इसमें हार्ट में होती हैं, क्योंकि हार्ट तो बहुत छोटा है, कैसे सारे फंक्शन को करेगा। सबसे पहले तो हम ये डायग्राम समझ लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे नीचे इंफीरियर वेना कावा दिया हुआ है और इसी का ऊपर वाला पोर्शन है ये सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मोनरी वेन है ये, और ये भी पल्मोनरी वेन है, बट एक लेफ्ट है और एक राइट है। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर है सुपीरियर वेना कावा, नीचे है इंफीरियर वेना कावा, ये है एओर्टा। ठीक है, और ये है वेंट्रिकल्स। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं कि बॉडी में सभी जगह मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बना, तो वहाँ पे इम्प्योर ब्लड हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो किस में मिल गया, ब्लड में मिल गया, तो ब्लड क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। अब हम उस ब्लड को प्योर करना है तो हार्ट तक लाना पड़ेगा, कैसे आएगा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला और इंफीरियर मतलब नीचे वाला। वेना कावा क्या है, वेन है, क्योंकि वेन क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लेके आना। अभी हमने पढ़ा था आर्टरीज एंड वेन में डिफरेंशिएशन, तो आर्टरीज का काम क्या था, प्योर ब्लड को लेके जाना, और वेन का काम क्या था, इम्प्योर ब्लड को लेके जाना। तो जो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा है, ये क्या करेगा, जो इम्प्योर ब्लड है सारी बॉडी से कलेक्ट करेगा और हार्ट तक लेके आएगा। इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है, और सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी से सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगा और कहाँ पे लेके आया, यहाँ कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, राइट एट्रियम में इसकी ओपनिंग हो रही है। राइट एट्रियम है ये, देखो ये ब्लड यहाँ से यहाँ तक आ गया है। राइट एट्रियम में जब ये ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, ये गेट बने हुए, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये गेट्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारा इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल की देखो यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, राइट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग है वो कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में हो रही है। अब ये जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज है, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरीज, ये कहाँ पे ओपन होंगी, लंग्स में ओपन होंगी। कहाँ पे ओपन होंगी, लंग्स में ओपन होंगी। तो जो राइट पल्मोनरी आर्टरीज है, ये आर्टरी है, ये ब्रांच जा रही है आर्टरी की, जो किससे कनेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन क्या करेगी, उस इम्प्योर ब्लड से CO2 को निकाल के खुद मिल जाती है। तो O2 जब मिल जाएगी तो ब्लड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। अब ये जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से कहाँ, राइट पल्मोनरी वेन्स में या फिर लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, इन दोनों वेन से क्या करेगा, कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहाँ ये गेट ओपन हो जाएंगे और ये वाला जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग कहाँ पे है, एओर्टा में है। और एओर्टा क्या है,
आर्टरी है तो सारा ब्लड कहाँ जाएगा, फिर से सारे बॉडी पार्ट्स में फैल जाएगा, बट कैसा ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डायग्राम अगर आपको समझ में आता है तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मेनली लोगों को ये समझ में नहीं आता कैसे क्या मिक्सिंग हो रही है, कैसे इम्प्योर प्योर क्या हो रहा है, सब कुछ हौच पौच हो जाता। तो हमें ये चीज़ सारी चीज़ें समझ में आएंगी तभी हम इसको लिख सकते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम फिर से इसको समझते हैं एक बार। सबसे पहले क्या होगा, जो इंफीरियर वेना कावा है और सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा दोनों क्या है, वेन्स है। ठीक है, तो वेन्स का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, तो वो क्या करेंगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। इंफीरियर वाली जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से, और जो सुपीरियर वाली है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से क्या करेगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी और हार्ट तक लेके आएगी। हार्ट में कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रियम में लेके आएगी। राइट एट्रियम से इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से आर्टरीज कनेक्टेड है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों कनेक्टेड होती हैं लंग्स से। तो ये क्या करेंगी, ब्लड को लेके आएंगी कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन मिलने की वजह से जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, राइट पल्मोनरी वेन्स और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आएंगी, लेफ्ट एट्रियम में किसको लेके आएंगे, प्योर ब्लड को लेके आएंगे। फिर वहां से प्योर ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग होती है किसमें, एओर्टा में। एओर्टा क्या है, आर्टरी है, और ये सारी बॉडी में ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है। समझ आया। अब चलो हम इसको थोड़ा सा रिटन में आपको बताते हैं, समझाते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हेडिंग अपना रहेगा सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा carry impure blood towards the heart। ठीक है, towards the heart। कहाँ आएगा, हार्ट में कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है राइट एंड लेफ्ट। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये जाएगा लंग्स में फॉर प्योरीफिकेशन, ठीक है। लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन, वेन कैरी pure blood towards the heart। इसके बाद इसकी ओपनिंग होगी लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एओर्टा, सर्कुलेट थ्रू आउट एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा जाता है।
डबल सर्कुलेशन में क्या है, सबसे पहले सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी करेगा इम्प्योर ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आएगा। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी में ये कैरी करेगी इम्प्योर ब्लड को, फिर इसके बाद लंग्स में जाएगा ब्लड, वहाँ पे प्योरिफिकेशन होगा, फिर इसके बाद पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करेगी प्योर ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आएगी। लेफ्ट एट्रियम में पहले ब्लड आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर एओर्टा में आएगा, और एओर्टा पूरी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी। अब क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है। मैंने तो बोला था कि आर्टरीज प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पे तो मैंने बोला कैरी इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे बोला मैंने पल्मोनरी वेन्स कैरी प्योर ब्लड। तो ये कैसे हो गया, ये एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शंस है सर। बॉडी में जितनी भी वेन्स है और जितनी भी आर्टरीज है, आर्टरीज प्योर ब्लड को ही लेके जाएंगे और वेन्स क्या है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाएंगे। बट सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स ऐसी है, जो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, प्योर ब्लड को लेके जाती है। तो ये पूरा हमारा क्या है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। तो हार्ट से अगर क्वेश्चन आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, तो आपको लिखना है हार्ट और लंग के बीच में जितना भी सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब सुपीरियर वेना कावा जब हार्ट में इम्प्योर ब्लड को लेके आया, उसके बाद हार्ट से लंग्स में प्योरिफिकेशन के लिए गया और वापस आया, ये आएगा आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में, ठीक है। और जब बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, कहाँ से, हार्ट से, तो वो आएगा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो डबल सर्कुलेशन में 2 चीजें होती है, एक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब हो रहा है सारे बॉडी पार्ट्स में, सारे सिस्टम्स में ब्लड का सर्कुलेशन होना, और पल्मोनरी का मतलब होता है हार्ट और लंग के बीच में जो भी ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक और चीज़ है, अगर आपको नोट करना है कर लेना, लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, लार्जेस्ट वेन बॉडी में वेना कावा, ठीक है, एंड लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, एओर्टा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, 1-1 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर, नाम से समझ आ रहा है ब्लड का प्रेशर, है ना। तो ब्लड जिस जिस चीज़ में कैरी कर रहा है, आर्टरीज और वेन्स में, तो उनमें जो प्रेशर लग रहा है उससे हम ब्लड का प्रेशर मेज़र करते हैं। तो प्रेशर ऑफ ब्लड exerted in the blood vessels is called blood pressure, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इन द ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं? आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स में जो भी ब्लड का प्रेशर लग रहा है उससे हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर। तो 2 टाइप का ब्लड प्रेशर होता है, एक तो होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक।
ठीक है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में होता है जब ब्लड की पंपिंग होती है। ब्लड कहाँ आया? वेंट्रिकल्स में आया, यहाँ से ब्लड को पंप किया तो कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। अब यहाँ पे ब्लड आया लेफ्ट में तो वो किस में गया? एओर्टा में गया। तो यहाँ पे क्या होगा? वेंट्रिकल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये कब होता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब ब्लड आ गया है और ब्लड को पंप करने के लिए जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन में जाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब फिलिंग हो रही है ब्लड की, फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जब ब्लड की फिलिंग हो रही है तो तब जो प्रेशर आता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। एंड सिस्टोलिक प्रेशर कब हो रहा है? जब हम ब्लड को पंप कर रहे हैं। तो पंपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, ठीक है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब वेंट्रिकल में ब्लड ऑलरेडी है और ब्लड को हमें पंप करना है, तो जो वेंट्रिकल की मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो सिकुड़ेंगी, श्रिंक होंगी। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ब्लड पंप होगा। तो ये जब ये प्रेशर आता है, जब ये प्रेशर आता है आर्टरीज पे तो उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब डायस्टोलिक के टाइम पे क्या होता है? जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स पोजीशन में, उसे कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ ब्लड आ रहा है और फिल हो रहा है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg, ठीक है। तो 120/80 तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बट अगर WHO के हिसाब से देखा जाए तो आज का 130/90 है mmHg। और हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब ये जो ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाता है, 130 से 140 150 पहुंच गया, 90 से 100 110 पहुंच गया, तो उस टाइम पे जब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। और हाइपो ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो गया, ठीक है। तो जो 120 है ये क्या है? सिस्टोलिक है, और 180 क्या है? डायस्टोलिक। इसमें 130 क्या है? सिस्टोलिक है, और 90 क्या है? डायस्टोलिक है। मतलब नीचे वाला जो है वो हम डायस्टोलिक देखते हैं और ऊपर वाला जो है वो हम सिस्टोलिक देखते हैं। तो सिस्टोलिक क्या होता है? जब हमारे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब हम ब्लड को पंप कर रहे हैं। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब ब्लड को हम स्क्वीज आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो पंपिंग के टाइम पे जो प्रेशर आता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब फिलिंग के टाइम पे जो प्रेशर आता है वो होता है डायस्टोलिक, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लेना। आई थिंक तो यही है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो 120/80 है, बट अभी WHO ने न्यू निकाला है 130/90, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल से थोड़ा सा चेंज हो गया है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक कंप्लीट हो गया। तो ब्लड प्रेशर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम एक टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन का कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड टॉपिक है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो लिम्फ फ्लूइड होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो 3 चीज़ें रहेंगी इसमें। फर्स्ट रहेगा लिम्फ फ्लूइड,
lymph nodes, lymph vessels। सेम वैसे ही ब्लड था, ब्लड वेसल्स थे, है ना। तो ब्लड जैसा लिम्फ फ्लूइड है, लिम्फ वेसल्स है, मतलब लिम्फ फ्लूइड लिम्फ वेसल्स में क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। और कुछ भी चीज़ स्टोर करना है तो वो किस में होगी, लिम्फ नोड्स में होगी। अब लिम्फ होता क्या है, लिम्फ क्या होता, अब देखो यहाँ पे ना कैपिलरीज हैं, ये क्या है, कैपिलरीज है। ये है हमारी आर्टरी और ये है हमारी वेन। इन दोनों के आर्टरीज और वेन के बीच का कनेक्शन है कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या है, छोटी छोटी सेल से ऐसे मिलके बनी है, ठीक है, छोटी छोटे, हालांकि सारे बॉडी पार्ट्स छोटी छोटी सेल से मिलके बने हुए हैं। अब यहाँ से जब ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड क्या होगा, यहाँ से लीक आउट हो रहा, ब्लड क्या हो रहा, लीक आउट हो रहा, बाहर की साइड निकल रहा, ठीक है। तो ब्लड पूरा तो बाहर की साइड नहीं निकल रहा है, कुछ कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है, जैसे WBC में हमने लिम्फोसाइट पढ़ा था, WBC निकल रही है, और क्या निकल रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन निकल रहा है और कुछ अमाउंट में वाटर निकल रहा है, ठीक है। कैसे निकल रहा है, जब आर्टरीज और वेन के बीच में कैपिलरीज का कनेक्शन है तो कैपिलरीज की जो वॉल होती है उसमें कुछ कुछ लीकेज रहता है, उस लीकेज से कुछ अमाउंट में WBC, प्लाज्मा, प्रोटीन एंड वाटर क्या होता है, निकल आता है। और ये जो वाटर है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से अलग टाइप से एक वेसल्स जा रहे हैं, ये कौन सी हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है। तो इन लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ही है और सेल के बाहर है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये क्या है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। ये क्या है, आर्टरीज है, और ये क्या है, वेन है, ठीक है। तो ये लिम्फ वेसल्स में ये क्या करेगा, यहाँ आ गया, ये यहाँ पर ट्रैवल करने लगा। अब लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एंटीजेंस है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो यहाँ पे स्टोर हो जाते, बाकी जितना भी लिक्विड है वो वापस से लिम्फ वेसल्स में ट्रैवल करता है। और लिम्फ वेसल्स किस में कनेक्ट होती हैं, वेन्स में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से समझाती हूँ मैं। आर्टरीज और वेन के बीच में कैपिलरी का कनेक्शन है, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। कैपिलरीज में क्या होता है, कैपिलरीज की वॉल में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है लीकेज टाइप का, तो वहाँ से क्या होता है, ब्लड लिक्विड है तो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं, तो उस ब्लड से कुछ अमाउंट में WBC, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड वाटर क्या होता है, लीक आउट हो जाता है और क्या बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बना लेता। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल्स में ट्रैवल करने लगता, जैसे कि ब्लड वेसल्स है वैसे लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो लिम्फ वेसल्स में ट्रैवल करेगा। लिम्फ वेसल्स में लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट होती हैं। लिम्फ नोड्स में क्या होता है, जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस है जो ब्लड में मिला हुआ है या फिर कोई एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद जितना भी लिक्विड है एंटीजन को छोड़ के बाकी सारा कहाँ पे जाता है, ये लिम्फ वेसल्स वेन में कनेक्टेड है तो फिर से वेन्स में जाएगा। और वेन्स कहाँ लेके जाती हैं इसको, हार्ट की साइड, क्यों, फॉर द प्योरिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्लड का कनेक्शन देखा, कैसे देखा, आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन होता है कैपिलरीज का। वो कैपिलरीज क्या करती हैं, उनकी वॉल में लीकेज होता है तो उस वजह से ब्लड में कुछ मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन एंड WBC लीक आउट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनाते हैं। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल्स में ट्रैवल करने लगता है। लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड से कनेक्टेड होती हैं और ये लिम्फ नोड क्या करती हैं, जो भी एंटीजन और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और इसके बाद जितना भी और एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो कहाँ जाता है, वेन्स में जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स किससे कनेक्टेड है, वेन से कनेक्टेड है। और ये जो वेन है वो कहाँ जा रही है, हार्ट में जा रही है फॉर द ब्लड प्योरिफिकेशन। तो अगर क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे कैसे, तो हमें सबसे पहले हमें मतलब लिखना है
कि blood is travel in the capillary। ब्लड किस में ट्रैवल कर रहा है? कैपिलरी में। कैपिलरी हैव सम लीकेज। बिकॉज ऑफ दिस, because of leakage, some WBC। WBC में कौन सी? लिम्फोसाइट। some WBC प्रोटीन, प्लाज्मा and water are leaked out from the blood। ठीक है, लीक्ड हो गया ब्लड से, and form extra cellular फ्लूइड। तो क्या बनाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनेगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किस में रन करेगा? दिस फ्लूइड रन्स इन लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में क्या करेगा? रन करेगा। इसके बाद क्या होगा? harmful substance stored in lymph node where WBC disposed the antigen and remaining fluid run in lymph vessels। lymph vessels connected to the veins। veins carry impure blood to the heart for purification। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। ब्लड क्या करेगा? ट्रैवल करेगा किस में? कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या है? उसमें लीकेज है। कैपिलरीज में लीकेज है। बिकॉज ऑफ लीकेज, इसी लीकेज की वजह से कुछ WBC प्रोटीन, प्लाज्मा एंड वाटर लीक हो जाते हैं फ्रॉम द ब्लड और क्या फॉर्म करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फॉर्म करते हैं। ये जो फ्लूइड है वो रन करता है किसमें? लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो स्टोर हो जाते हैं और यहाँ पे WBC भी निकल रही है। तो ये जो WBC होती है वो क्या करती है? एंटीजन को डिस्पोज कर देती, खत्म कर देती। एंड जो रिमेनिंग फ्लूइड है, बचा हुआ जो फ्लूइड है वो कहाँ ट्रैवल करेगा? रन करेगा और कहाँ पहुँचेगा? वेन्स में पहुँचेगा। और वेन्स किससे कनेक्टेड है? हार्ट से। तो वेन क्या करेंगी? इम्प्योर ब्लड को लेके जाएंगी हार्ट में फॉर द प्यूरिफिकेशन। अब आप लोग बोलोगे ये सब हो क्यों रहा है? जैसे हमने किडनी में पढ़ा था, बार बार एब्जॉर्प्शन हो रहा था, नेफ्रॉन्स में बार बार सीक्रीशंस हो रहा था। ये सब इसलिए होता है ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बाहर ना निकाल
निकालते हैं बॉडी से, इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सक्रीट आउट ना कर दें, इसलिए बार बार प्योरिफिकेशन होता है और इम्प्योर चीज़ को एकदम हटा दिया जाता है और प्योर चीज़ को बॉडी में रख लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में। अब हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग है ना, तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन होगा, बट प्लांट में किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का, मिनरल्स का एंड फूड का। क्यों होता है, इन द पर्पस ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस, बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ कराते हैं, प्लांट्स को भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है, इसलिए किस किस का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का, मिनरल्स का एंड फूड का। फॉर द पर्पस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराने के लिए वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, प्लांट्स में। बट प्लांट्स में ये सब क्यों इम्पॉर्टेंट है, वैसे से, क्योंकि वो तो चलते भी नहीं है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाटर बैलेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, है ना, ये सारी एक्टिविटीज़ प्लांट्स में होती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कराने के लिए वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो वेरियस एक्टिविटीज़ क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन होगा। बट ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, फूड का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट और वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, बहुत सारे वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। कैसे, विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। किस किस से मिलके बना है वेस्कुलर सिस्टम, एक तो जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, किससे मिलके बना है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू से मिलके बना है। ये 9th क्लास में हम पढ़े हैं। जाइलम का वर्क होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना, वाटर ट्रांसपोर्ट, और इसका काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, किसका, फ्लोएम का। ये 9th क्लास का टॉपिक है, टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा सबने। तो ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, किसके टिश्यूज़ हैं, प्लांट के टिश्यूज़ हैं, जो क्या करते हैं, वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वाटर बैलेंस, ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। अब हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, it help in transport of water, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, है ना, कहाँ, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर। कैसे होता है, वाटर एब्जॉर्ब by root
एब्जॉर्ब फ्रॉम सोइल, सोइल में वाटर प्रेजेंट है तो रूट उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। और ये कैसे होता है, जाइलम रिक्वायर्ड ट्रांसपीरेशन फोर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जाइलम क्या है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। कैसे, वाटर एब्जॉर्ब होगा सॉइल से, किसकी हेल्प से, बाय द रूट। और जाइलम को क्या रिक्वायर्ड होता है, ट्रांसपिरेशन फोर्स, एक टाइप का फोर्स रखता है, या फिर इसे बोलते हैं सक्शन फोर्स। ठीक है, सक्शन फोर्स किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, अब फ्लोएम में क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टूवर्ड द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट के ग्रोइंग पार्ट है उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। और फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, लीव्स में, तो फूड कहाँ बनेगा, लीव्स में। तो लीव्स टू ग्रोइंग पार्ट, यहां तक इसका ट्रांसपोर्ट होगा। इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन फोर्स। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, सबको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन है वाटर, मिनरल एंड फूड का ट्रांसपोर्ट करना वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे ट्रांसपिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, ये सारी चीज़ें प्लांट्स करते हैं, उनके लिए जाइलम एंड फ्लोएम इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, टिश्यूज़ हैं प्लांट के। जाइलम का वर्क होता है ट्रांसपोर्ट करना वाटर का, ये डाउनवर्ड टू अपवर्ड करेगा, और इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट फूड टूवर्ड द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। ये फंक्शन है फ्लोएम का, क्योंकि लीव्स में फूड बनेगा तो फूड लीव्स से ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा। अब जाइलम क्या करता है, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, किससे, विद द हेल्प ऑफ रूट। और जाइलम को ये करने के लिए एक सक्शन फोर्स या फिर ट्रांसपिरेशन फोर्स की ज़रूरत होती है। और फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, और ये इसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन फोर्स। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जाइलम में 4 टाइप के चीज़ें होती, 4 टाइप के टिश्यूज़ होते। कौन कौन से टिश्यूज़ होते, सबको पता होना चाहिए। जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन कौन से होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर,
फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो हमने जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड एंड जाइलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जाइलम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर कंडक्शन का, वो होता है जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स का। ठीक है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेनली वाटर कंडक्शन में हेल्प करते, वाटर कंडक्शन में हेल्प इन वाटर कंडक्शन। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं, जिसमें जो जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम फाइबर है ये भी सपोर्टिंग सेल्स की तरह, सपोर्टिंग टिश्यूज की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है इसमें, ट्रांसपिरेशन का फंक्शन क्या है। ट्रांसपिरेशन का काम क्या है, सब लोगों ने 9th क्लास में एक्टिविटी पढ़ी होगी कि ट्रांसपिरेशन में क्या होता है कि जो वाटर है वो लीफ से बाहर निकल रहा है। ये एक एक्टिविटी भी थी, तो इसमें मैं बताती हूँ लीफ से बाहर निकल रहा है क्योंकि अभी मैंने पढ़ा ट्रांसपिरेशन क्या है, एक टाइप का फोर्स लगा रहा है, ट्रांसपिरेशन फोर्स है जिसकी वजह से जो वाटर है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है। तो ट्रांसपिरेशन का मेनली फंक्शन क्या है, वाटर बैलेंस करना और क्या करना, टेम्परेचर रेगुलेशन करना। सेकंड क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन। किसमें, इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हमने ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट कर लिया है एनिमल्स का एंड प्लांट्स का। नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक लाइफ प्रोसेस का बचा हुआ है रेस्पिरेशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। थैंक यू।